आज बात करते हैं आचार्य प्रशांत की किताब ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी की। ये उन विचारों पर एक सीधी और बिना लाग लपेट वाली नज़र है जो आत्म धोखे से बाहर निकालने का दावा करते हैं। तो अगर कुछ आरामदायक सुनने के मूड में हैं, तो शायद ये किताब उसके लिए नहीं है। देखिए, पहली बात तो साफ है, ये किताब तसल्ली देने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद सीधा उन झूठों से टकराना है जिनके सहारे हम सब अपनी जिंदगी जीते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अब सच का सामना करने को तैयार हैं, फिर चाहे वो कितना भी चुभने वाला क्यों ना हो। तो इस सफर में हम 5 बड़े मिथकों की परतें उधेड़ेंगे। पहला, हमारी पहचान का झूठ, जिसे हम मैं कहते हैं। दूसरा, डर की असली प्रकृति क्या है। तीसरा, हमारी कभी ना खत्म होने वाली भूख का असली कारण क्या है। चौथा, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो असल में क्या है। और आखिर में इन सबसे बाहर निकलने का रास्ता, यानी कट्टर ईमानदारी का मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे गहरे झूठ से, वो झूठ जिसे हम मैं कहते हैं। यहाँ हम अपनी पहचान की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा करने वाले हैं। ये सवाल शायद सबसे ज़रूरी सवाल है, और किताब का तर्क है कि इसका जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो हम सोचते आए हैं। हमारी असली पहचान हमारे दावों और विचारों में नहीं है, बल्कि वो कहीं और ही छिपी है। तो फिर खुद को जानने का रास्ता क्या है? कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं है यहाँ। तरीका बहुत सीधा है। खुद को देखो, बिना किसी बहाने के, पूरी ईमानदारी से, बार बार, बिना रुके। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए, हम खुद के बारे में सोचते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। हम कहते हैं मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, पर असलियत ये है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। हम कहते हैं मुझे आगे बढ़ना है, पर दिमाग में क्या चल रहा है। किताब कहती है कि हमारे काम ही हमारे दावों की पोल खोल देते हैं। तो मतलब साफ है, हमारी असली पहचान हमारे कहे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे रोज रोज के काम करने के तरीकों में है। जो हम हर दिन जीते हैं, असल में हम वही हैं। अच्छा, तो अपनी पहचान के धोखे को तो हमने देख लिया, पर इस धोखे को बनाए कौन रखता है? वो ताकत है डर। और ये हिस्सा डर के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख देगा। देखिए, किताब डर को कोई कमजोरी नहीं मानती, बल्कि ये एक तरह का सिग्नल है, एक मैसेज जो हमें बता रहा है कि अंदर कहाँ पर काम बाकी है। ये एक टूल है जो बताता है कि हमने अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा बाहरी चीजों से जोड़ रखी है। अब ये एक ऐसा विचार है जो पूरी सोच को पलट देता है। हम क्या मानते हैं कि आत्मविश्वास डर का उल्टा है, लेकिन किताब कहती है नहीं, आत्मविश्वास तो अक्सर डर की परछाई होता है, उसे छिपाने के लिए एक मास्क। जितना गहरा डर, उतना ही जोर जोर से आत्मविश्वास का दिखावा। तो सारा डर आता कहाँ से है? निर्भरता से, किसी चीज पर, किसी इंसान पर। और असली ने डरता, वो बहादुरी दिखाने में नहीं है, वो तो तब आती है जब हम उस चीज में टिक जाते हैं जिसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि जब हम अपने झूठ और अपने डर से भागते हैं, तो जाते कहाँ हैं? हम जाते हैं विकर्षणों की दुनिया में। और अगला हिस्सा हमारी इसी कभी न खत्म होने वाली मनोरंजन की भूख के पीछे छुपे खालीपन को दिखाता है। ये एक बहुत ही चुभने वाला विचार है ना? कि मनोरंजन एक सड़े हुए हफ्ते को झेलने की सजा है। मतलब जिसे हम फन कहते हैं, वो असल में एक गहरे असंतोष का लक्षण है। हम एंटरटेनमेंट इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी हमें अंदर से कोई असली खुशी नहीं दे रही। और जब जिंदगी में कोई असली मकसद नहीं होता, तो उस खालीपन को भरने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। अंतहीन स्क्रोलिंग, घंटों तक टीवी शोज देखना, सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स का इंतजार। ये सब क्या है? ये सब एक गहरी उद्देश्यहीनता के लक्षण हैं और कुछ नहीं। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है कि असल में भूख किस चीज की है। जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वो वाकई हमारी भूख मिटा सकती हैं, या हमारी असली भूख कुछ और है, कुछ बहुत गहरी। चलिए अब आते हैं उस विषय पर जो शायद सबसे ज्यादा असहज करने वाला है, प्रेम। और ये हिस्सा हमारे रोमांटिक प्रेम के पूरे आइडिया पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। किताब का दावा बहुत सीधा और कह सकते हैं कठोर है कि ज्यादातर लोगों के लिए जिसे वो प्रेम कहते हैं, वो कोई कविता नहीं है। वो बस रोमांस के नकाब में एक हार्मोनल विस्फोट है, यानी बायोलॉजी, जरूरत और समाज की सिखाई बातों का एक कॉकटेल। तो यहाँ
इच्छा और प्रेम के बीच एक बहुत साफ फर्क दिखाया गया है। इच्छा क्या करती है? वो इन्वेस्ट करती है रिटर्न पाने के लिए, वो पकड़ती है, असुरक्षित होती है। वहीं सच्चा प्रेम, वो किसी लेन देन पर नहीं टिका होता, वो अधूरेपन से नहीं बल्कि अपने आप में पूरे होने से पैदा होता है। वो बांधता नहीं, वो आजाद करता है। तो किसी भी रिश्ते की क्वालिटी को परखने का एक बहुत सीधा तरीका है। बस ये देखिए, क्या वो रिश्ता आपको ताकत दे रहा है या कमजोर बना रहा है? क्या वो आपको आज़ादी की तरफ ले जा रहा है या निर्भरता की तरफ? तो ठीक है, इन सारे झूठों को, डर को, भ्रम के जालों को देख लिया। अब सवाल उठता है कि भाई रास्ता क्या है? तो ये आखिरी हिस्सा किताब के सुझाए गए समाधान की बात करता है, यानी कट्टर ईमानदारी का रास्ता। और ये कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है, ये बस एक कमिटमेंट है, हर चीज़ को वैसा ही देखने का जैसी वो है। पहला कदम, अपने अंदर की गंदगी को, अपने झूठ को बिना किसी बहाने के कबूल करना। दूसरा, अपने डर, अपनी आदतों को बस देखना, बिना अच्छा बुरा कहे। और तीसरा कदम, असल में है ही नहीं, बस देखते रहना है, क्योंकि जब रोशनी होती है तो जो झूठा है वो अपने आप गिर जाता है। लेकिन हाँ, ये रास्ता हिम्मत मांगता है। ये कुछ असली पाने के लिए हर तरह की तकलीफ का सामना करने की तैयारी मांगता है। जैसा कि किताब में साफ कहा गया है, झूठ की चमक में जीने से कहीं बेहतर है सच के लिए चोट खाना। तो आखिर में ये किताब कोई बना बनाया जवाब देकर ख़त्म नहीं होती, ये एक सवाल और एक दावत के साथ हमें छोड़ जाती है। अपने मन को, अपनी दुनिया को, अपने हर एक झूठ को पूरी ईमानदारी से देखने की दावत। और शायद जो कोई भी ये हिम्मत करता है वो पाता है कि आज़ादी कभी उतनी दूर थी ही नहीं जितनी लगती थी।